नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बेस्ट फार्मिंग विद कृष्णा में। मैं हूं आपका दोस्त कृष्णा। आज हम बात करने जा रहे हैं मेंथा की खेती के बारे में। तो मेंथा की खेती करने के लिए सबसे पहले खेत की जुताई करके खेत को तैयार कर लें। उसके बाद कल्टीवेटर या कुदाल की सहायता से इस प्रकार नालियाँ बना लें। नालियों का जो अंतर है वो 1 से 1.25 फीट रखें। या तो कल्टीवेटर की सहायता से बना लें या फिर कुदाल की सहायता से बना लें। नालियाँ बनाने के बाद नाली टू नाली उसमें सबसे पहले DAP डालें। उसके बाद जो बीज है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ये मेंथा की जड़ है। जड़ जो पहले नर्सरी तैयार की थी उसकी जो जड़ निकलती है उसकी बुवाई करके हम मेंथा की खेती करते हैं। मेंथा की खेती 2 तरीके से होती है। जड़ की बुवाई हम शुरुआत जनवरी से 15 फरवरी तक करते हैं। उसके बाद रोपाई जो है, पौध की रोपाई जो होती है, उस विधि से हम अप्रैल तक मेंथा की बुवाई कर सकते हैं। तो नर्सरी के लिए आपको इस प्रकार से काटना है कि वो 4 इंच से 3 इंच के बीच में रहे और छोटी छोटी कर लें। उसमें हर जड़ में 2-3 गांठें रहें। वर्तमान समय में मेंथा की सबसे उन्नत किस्म गोल्डन है, जो तेल देने में सबसे ज़्यादा है। तो जो भी भाई मेंथा की फसल लगाना चाहते हैं वो गोल्डन किस्म की ही मेंथा लगाएं। तो नर्सरी को तैयार करने के बाद, ये छोटी छोटी काटने के बाद नालियों में इसको डालना है इस प्रकार से, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। 4 से 5 इंच के गैप पे इसे डालते रहना है और डालने के तुरंत बाद ही उसको पाटते ही रहना है। जिस नाली में मेंथा की पॉट डाल लें उसे तुरंत ही उसे पाटते भी जाएं, पैरों की सहायता से पाटते भी जाएं। मेंथा की खेती के लिए 2 निराई की आवश्यकता होती है। पहली निराई जब मेंथा जम के तैयार हो जाए, जब 4 इंच का लगभग हो जाए पौधा, तो उसके बाद पहली निराई कर दें। दूसरी निराई हम मेंथा बोने के लगभग 2 महीने बाद करते हैं। टोटल फसल जो है हमारी 5 महीने में कटने को तैयार हो जाती है। जनवरी में बोने के बाद हम जून के फर्स्ट वीक में इसकी कटाई कर लेते हैं। मेंथा की फसल के लिए सिंचाई की ज़्यादा आवश्यकता होती है। मेंथा की खेती करने से पहले पानी का साधन अपना देख लें। पानी की सिंचाई की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि हर 6 से 7 दिन में हमें सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो किसान भाइयों, जब आप नर्सरी इसमें डाल दें जड़ उसको, उसके बाद इस तरह से अच्छी तरह से बंद कर दें और उसके बाद खेत में पानी लगा दें। तो समय समय पर सिंचाई करते रहें। हर 6 से 7 दिन के अंतराल से सिंचाई करते रहें। और मेंथा की खेती के लिए 2 बार खाद देने की आवश्यकता होती है, यूरिया। पहली बार मेंथा में खाद मेंथा बुवाई के 1 से 1.5 महीने के अंतर से लगाएंगे। तो उसमें आपको 1 एकड़ में 45 kg यूरिया और 5 किलो सल्फ़र और 2 किलो ह्यूमिक एसिड डालना है। दूसरी बार जब आप खाद लगाएं 2 से 2.5 महीने बाद, तो उसके बाद केवल यूरिया ही लगा दें, उससे ही आपका काम चल जाएगा। अब बात करते हैं किसान भाइयों मेंथा की पैदावार के बारे में। तो किसान भाइयों, मेंथा जो है 1 एकड़ में 50 से 60 kg तेल जो है निकलता है 1 एकड़ में। और फर्स्ट कटाई में, यदि आप दूसरी कटाई करना चाहते हैं तो हमें ऐसे खेत का चुनाव करना है जिसमें जल ना भरे, पानी जो है भर के खड़ा ना रहे, क्योंकि उस समय जून के बाद बरसात का मौसम आ जाता है। अगर हम पहली कटाई जून में करते हैं तो उसके बाद दूसरी कटाई हमें लगभग अगस्त में करनी पड़ेगी। तो बरसात का पानी ना भरे, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो सेकंड कटाई में जो है 30 से 35 kg पर एकड़ तेल निकलता है, उस चीज़ का ध्यान रखें।
किसान भाइयों, हमें मेंथा की कटाई, जो पहली कटाई है, वो बरसात शुरू होने से पहले ही कर लेनी चाहिए। किसान भाइयों, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे मेरे नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मेंथा की खेती से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका कमेंट में जवाब ज़रूर दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।